तो आज हम बात करेंगे द मरीच झांपी मैसेक्री के बारे में, यानी मरीच झांपी हत्याकांड के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मरीच झांपी क्या है। मरीच झांपी एक आइलैंड है, एक द्वीप है जो वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, और वेस्ट बंगाल में भी ये सुंदरवन मैंग्रोव जंगल के अंदर पड़ता है। ये एक बहुत ही सुंदर आइलैंड है। तो इस बहुत ही सुंदर आइलैंड के अंदर सन 1979 के अंदर एक हत्याकांड हुआ था, वो भी बंगाल की पुलिस के द्वारा। जो गरीब बंगाली लोग थे उनका हत्याकांड किया गया था। लेकिन ये क्यों किया गया था, इसके पीछे वजह क्या थी, और उस वक्त की जो सरकार थी वो क्या कर रही थी। तो चलिए बात करते हैं शुरुआत से। तो शुरुआत से बात यह करते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, तब देश की आज़ादी के साथ जो बंगाल था उसका भी डिवाइडेशन किया गया था। एक तो अपना जो वेस्ट बंगाल है उसको इंडिया के अंदर रखा गया था, और जो पूर्वी बंगाल या फिर कह दीजिए पूर्वी पाकिस्तान, उसको पाकिस्तान ने अपने हिस्से में ले लिया था। तो बंगाल का भी डिवाइडेशन कर दिया गया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान को बाद में आज के टाइम में हमें बांग्लादेश कहते हैं, जिसको इंदिरा गांधी ने आज़ाद करवाया था 1971 के युद्ध के दौरान। तो ये बात क्लियर हो गई। अब जब 1947 के अंदर जब देश आज़ाद हुआ था, तब जो पूर्वी पाकिस्तान में जो हिंदू लोग थे वो अपनी ज़मीनों को छोड़कर, वो अपने घरों को छोड़कर उस इलाके से वापस इंडिया के अंदर आ रहे थे। और जो इंडिया के जो भी मतलब पश्चिमी बंगाल है उसके अंदर जो भी मुस्लिम लोग थे वो है ना, वो अपने घरों को इंडिया से छोड़कर अपने पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जा रहे थे, यानी उन लोगों का स्थानांतरण हो रहा था। तब जो पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग आ रहे थे उनमें से जो मिडिल क्लास लोग थे या फिर जो हाई क्लास वाले लोग थे, यानी जिनके पास पैसा था, वो तो अच्छी तरह से जो कलकत्ता है उसके अंदर सेटल हो गए थे। लेकिन जो मिडिल क्लास से भी नीचे वाले यानी जो गरीब लोग थे उनको सेटल होने में दिक्कतें हो रही थी। तो शुरुआत में उन लोगों को जो उबड़ खाबड़ जो ज़मीन होती है जिसके अंदर पत्थर होते हैं, यानी जो पथरीली ज़मीन होती है, तो उनको उस समय वो उबड़ खाबड़ वाले जो क्षेत्र इलाके थे वो दिए गए थे। अब उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, बिकॉज कोई इंसान अनकंफर्टेबल जगह में कैसे रह सकता है, उसको थोड़ा कंफर्टेबल तो चाहिए। तो उन इंसानों ने कहा कि यार हमको इंडिया के अंदर जगह दे दी है, तो ये उबड़ खाबड़ वाली जगह क्यों दी है। तो जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर उस समय जो अपनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है उसकी सरकार नहीं आई थी। तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उन्होंने उन जनता से, यानी जो गरीब बंगाली लोग थे, उनसे ये वादा किया कि यदि हमारी सरकार बंगाल के अंदर आ गई तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपको अच्छी जगह देंगे, एकदम अच्छी जगह देंगे आपको रहने के लिए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, जितवाना हमारा फर्ज है और देना आपका फर्ज है। तब 1977 के अंदर क्या हुआ, नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अकेली नहीं आई, बल्कि 6 पार्टियों का मिक्सचर आया, यानी 6 पार्टियों ने अपना गठबंधन किया और उसको कहा गया वाम मोर्चा। तो वहां पर 1977 के अंदर वाम मोर्चा की सरकार आई, जिसके अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वो भी थी। अब जैसा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने वादा किया था उन लोगों से कि हम आपको अच्छी जमीन देंगे, तो उन लोगों ने कहा कि प्लीज गिव हिम ए बेटर लैंड, यानी हमको एक अच्छा क्षेत्र दीजिए। तो उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आइए, लेकिन हम आपकी बस इतनी ही मदद कर सकते हैं कि हम आपको वो जगह बता सकते हैं। अब आपको वहां पर जाकर अपने आप बसना पड़ेगा, अपने आप अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तब उनको सरकार ने कहा कि आप जो सुंदरवन मैंग्रोव जंगल है उसके अंदर जाकर आप रह सकते हैं। वो बेसिकली आदिवासियों के द्वारा बसाया गया था, वो सुंदरवन मैंग्रोव जंगल। तब उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुंदरवन मैंग्रोव जंगल के अंदर झोपड़ियां ही झोपड़ियां बन गई, बिकॉज वो उस समय 1,36,000 लोग आए थे पूर्वी पाकिस्तान से, 1,36,000 लोग आए थे। और उन लोगों ने जो सुंदरवन मैंग्रोव जंगल है उसके अंदर 1,47,000 एकड़ जमीन रहने के लिए चुनी थी कि हम 1,47,000 एकड़ जमीन के ऊपर रहेंगे। अब सरकार को दिक्कतें आने लगी कि यार ये तो बहुत बड़ी जनसंख्या बढ़ रही है और ये जंगल का इलाका काट देंगे, ऐसे ही यदि बढ़ते रहे तो जंगल का इलाका कट जाएगा, जंगल नष्ट हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो 1979 के अंदर
जो वाम मोर्चा था उसने अपनी वो नीति बदल दी। उसने कहा कि अब जो गरीब बंगाली लोग हैं वो उस सुंदरवन मैंग्रोव जंगल से हटो, जिसके अंदर बेसिकली वो आइलैंड आया करता था जिसका मरीच झांपी नाम था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन लोगों ने कहा कि ना नहीं नको, हम नहीं हट सकते, बिकॉज हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट बन चुके हैं, हम खाना खुद जुटा सकते हैं, हम दवाइयाँ खुद जुटा सकते हैं, हम जो पीने का पानी है वो खुद जुटा सकते हैं, हम अपनी जो व्यवस्था है वो खुद कर सकते हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। अब सरकार वर्सेस वो गरीब लोग दोनों आपस में टक्कर भिड़ रहे थे। अब सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे। तो वो जो वाम मोर्चा था उसने 24 जनवरी 1979 के अंदर 30 पुलिस की नौकाएं भेजी, यानी जो पुलिस की जो बोट्स होती हैं उन 30 पुलिस की बोट्स को भेजा और उनको कहा कि उन लोगों को वहां से निकालो, खाली करो, वो जंगल उनके बाप का थोड़ी है, ये इस राज्य का है, ये इस सरकार का है, खाली करवाओ। तो अब वो 30 पुलिस की बोट्स चली गई, जानी शुरू हो गई और उन्होंने समझाया कि यार निकल जाओ, अच्छी तरह से निकल जाओ, वरना मजबूरन हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नहीं माने। तब 31 जनवरी 1979 को पुलिस ने फायरिंग की। तब कुछ लोग मारे गए। अब अनऑफिशियल डाटाज के अनुसार 10,000 लोग मारे गए, लेकिन जो ऑफिशियल डाटाज है उनके अनुसार 2 से लेकर 8 व्यक्तियों की मौत हुई थी। लेकिन अभी एक बात सुनना कि जब वो 30 पुलिस की नौकाएं वहां पर उन लोगों को हटा रही थी और वो लोग नहीं मान रहे थे, तब जो पुलिस वाले थे उन्होंने उनका खाना पानी दवाइयां वो बंद कर दी। अब करो जो करना है वो, क्योंकि यदि पीने के लिए पानी नहीं होगा, इलाज करने के लिए दवाइयां नहीं होगी और खाने के लिए भोजन नहीं होगा, तब तो हटना पड़ेगा। तो वो ऐसे गुजारा कर रहे थे, मर रहे थे, और जो पानी नहीं था ना उसकी वजह से लोग मर भी रहे थे। तब जो अपना कलकत्ता का हाई कोर्ट है उसने कहा कि नहीं, पुलिस और सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, आप उन लोगों को इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते हो, तो आप उन लोगों के लिए खाना पानी दवाइयाँ इनकी व्यवस्था करो, आप उन तक ये सभी चीजें पहुंचाओ, आप उनको इस तरह नहीं मार सकते हो। तो मजबूरन पुलिस और सरकार को उन लोगों को सारी व्यवस्थाएं देनी पड़ी और पावर ऑफ यूनिटी यानी संगठन की शक्ति वो वहां पर सिद्ध हुई कि संगठन में शक्ति होती है, यदि हम मिलकर सरकार के विरोध में कुछ भी कर देना तो सरकार को झुकना पड़ेगा। जैसे अभी बांग्लादेश की सरकार गिरी थी, खैर वो बात छोड़िए, लेकिन उस समय ये हुआ था। और ये जो कांड है ना, इसके ऊपर ब्लड आइलैंड नाम की एक बुक भी बन चुकी है। ब्लड आइलैंड देख लेना, आप गूगल के ऊपर सर्च कर लेना, वरना आपको स्टोर्स में मिल जाएगी ब्लड आइलैंड। तो ये थी ये अपनी मरीच झांपी मैसेक्री यानी मरीच झांपी का हत्याकांड। तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि सरकार है ना वो अपने हिसाब से चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन यदि हम एक तरफ हो जाए ना जनता, तो सरकार को हिला सकती है, तख्ता पलट कर सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर किसी नए ऐतिहासिक घटना के साथ, किसी नए इतिहास की घटना को खोलने के लिए तैयार रहिएगा आप मेरे साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।